सुन लो मेरी ए बंसीधर, हरि ले लो न मेरी खबरिया, मोहन पकड़ी है तेरी डगरिया। ए मुरलीधर ए मेरे गिरवर, सुन लो मेरी ए बंसीधर, हरि ले लो न मेरी खबरिया, मोहन पकड़ी है तेरी डगरिया। गिरह को तुमने मारा गंजर का लिया सहारा, गिरह को तुमने मारा गंजर का लिया सहारा, पहला तो तुमने मारा रूप नरसिंह का धारा, पहला तो तुमने मारा। एक तरफ है मुरली मोहन, दूसरी तरफ है नजरिया, मोहन पकड़ी है तेरी डगरिया। तीन लोक के नाथ कन्हैया शरण गई रे तेरी, दुकारियो तोरी का नाथ कन्हैया काम करी रे तेरी। मान तेरो भक्तन मेरे सच्चा, तेने जलती हवा के बीच बचाई रे बिल्ली के बच्चा। अरे भतैया बन गए रामा के, तीन मुट्ठी तंदुल में दुकारी लेते सुदामा के। हरिहर बोलो मेरे भैया, ए अवधेश का भजन बिना तेरी डमाडोल नैया। मेरे दिल में लगी रही लगन, आज मां दुर्गा आवेगी, भैया दिल में लगी रही लगन, आज मां तारी आवेगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज इस पावन ग्राम में, पावन धरती पर कथा का 7वां दिन है। भगवान की चर्चाएं सुनते हुए आ रही हो। अभी हमारे परम श्रद्धेय परम सम्माननीय बड़े व्रता जी राजकिशोर भैया जी बड़ी पावन कथा सुन कर आ रहे थे। महाराज, हर एक वक्ता का ये नियम होता है, कथा से 2 मिनट पूर्व भगवान का पावन नाम बहुत जरूरी होता है।
तो प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली बजा के भगवान का पावन नाम, उसके बाद में भगवान की रसमयी कथा। मत करे राधिका प्यार और कन्हैया दीवानों है जाएगो। मत करे राधिका प्यार समरिया दीवानों है जाएगो। अरे एक दिन बागन पे आयो, तेरी ली तो देगो तोड़ सवरिया दीवानों है जाएगो। मत करे राधिका प्यार समरिया दीवानों है जाएगो। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के प्रेम से। आज तो अंतिम दिन है, आज ही आज की बात है, तो ताली बजाए में कंजूसी मत करो। उठाए तो लो दोनों हाथ, दोनों हाथ ऊपर माताएं, दोनों हाथ उठाए के प्रेम से। अरे एक दिन तालन पे आयो, तेरी चुनरी देगो पार सवरिया दीवानों है जाएगो। भैया ताली बजा के प्रेम से। बंसी यमुना तट बजावे घन श्याम सो राधे प्यारी आई जइयो। मुरली अपना तट बजावे घन श्याम सो राधे प्यारी आई जइयो। सब सखियन से चुपके तो से मिल भी आयो। तेरे चक्कर में तो हुई गई मोको शाम सो राधे प्यारी आई जइयो। बंसी यमुना तट बजावे घन श्याम सो राधे प्यारी आई जइयो। बोलिए कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज परीक्षित, कथा कहाँ चल रही थी? काले वन का उद्धार किया भगवान ने। काले वन मारा गया,
जरासंध से युद्ध हो चुका। अच्छा फिर तो मारे ही गए। बलराम की शादी हो गई। श्री सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित, उद्धव जी के जाने के बाद सखियों ने उन्हें समझा दिया और महाराज सखियों ने उद्धव जी से एक बात कही थी कि हे उद्धव, तुम जिसको ब्रह्म बोल रही हो वो मेरे लिए ब्रह्म नहीं है, आपके लिए ब्रह्म होगा। क्यों? मैंने उस कन्हैया को जरा सी छाछ पे नचा दिया। और एक बात कही है सखियों ने उद्धव से कि हे उद्धव सुनो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, और बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम पालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। समझाया। उद्धव जी वापस आए, भगवान ने काले वन का वध किया, इधर जरासंध से युद्ध हुआ। श्री सुखदेव भगवान बोले हे राजन परीक्षित, सबसे पहले बलराम की शादी हुई है। बलराम की शादी आनर्त देश के राजा थे जिनका नाम था आनर्त, और उनके लड़के का नाम था रेवत, और उनकी बिटिया का नाम है तो रेवती। राजा आनर्त की नातिन रेवती जो थी वो सतयुग में पैदा हुई थी। 21 हाथ की रेवती थी। द्वापर में बलराम की शादी रेवती के साथ में हुई तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन महाराज याद रखना, घर में अगर बड़े भैया की शादी हो जाए तो छोटे की शादी खुद पे खुद आने लगती है। तो महाराज जब बलराम की शादी हो गई, अब भगवान कन्हैया की शादी का नंबर आया। तो सबसे पहले भगवान की शादी कब और कैसे और कहां से और किसके साथ हुई? भगवान कन्हैया की शादी कैसे हुई? तो श्री सूत जी वर्णन कर रहे सौनकादिक ऋषियों, कुंदनपुर में एक भीष्म नाम के राजा रहते थे। उनके पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। बड़ी प्यारी थी। महाराज ये रुक्मणी इतनी सुंदर थी, चंद्रमा भी रुक्मणी से शर्माता था, इतनी सुंदर। एक दिन की बात है, रुक्मणी छिपा छिपी का खेल खेल रही थी। तो रुक्मणी जब छिप जाती है, दूर से ही सखियां देख लेती थी और ढूंढ लेती थी। बंधुओं,
रुक्मणी बोली है बहना मैं सुंदर तो हूँ लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, सुनो। बड़े भैया अरे ये तो मैंने माना दीदी और सुंदरता भरपूर है, और ये तो महिमा राम की जमे हमारा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, इसमें महिमा राम की जमे हमरा क्या कसूर है। अरे मुझे तो भगवान ने बनाया तो इसके लिए मैं क्या करूं। समय के अनुसार महाराज रुक्मणी जब बड़ी हो रही है तो एक दिन रुक्मणी गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेल रही थी, इसकी माँ ने देख लिया। तो माँ ने सोचा मेरी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है, बांदी को बुला करके कहा जा हमारे महाराज को लेके आ। इतनी प्यारी थी राजा की वो लड़की रुक्मणी, महाराज लिखा है अरे एक बेटिया प्राण प्यारी, और तो लाड़ चाव से पाली। महाराज जब बड़ी होने लगी, बांदी को बुला करके रानी बोली अरे बहना हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई, जा। मेरे महाराज को तो पता ही नहीं चलता, इतने बिजी रहते हैं, जा और मेरे महाराज को बुला के ला। अरे भैया जब बांदी चली है तो हुआ क्या, अरे धीरे धीरे बांदी चली गई, दे दे भमर गलन पे पावरे, दे दे चंप गलन पे। धीरे धीरे
धीरे बंदिया जाई रही जकी धोतिया दबी रही पाई से जकी साड़ी दबी रही अरे रानी पहुंची राजा से तेरी रनिया तेरे अंगना में तेरी रानी तेरे पहुंचे राजा आंगन में ठकुरानी बैठी अंगना में बकी रनिया बैठी राजा महाराज जैसे ही पहुंचे तो रानी बैठी हुई है। जैसे ही रानी को देखो, रानी उठी, महाराज चरण धोकर के शरणागत लिया, आसन पे बिठा लिया और कहने लगी महाराज आपको कुछ याद नहीं है, कुछ सब कुछ भूल गए हो। अरे आपकी बेटी शादी के योग्य हो चुकी। और महाराज हम रोज समझाते हैं कि अगर शादी करो तो देखभाल करियो, और हाँ शादी हो ही जाए अगर तो ससुराल में 1 या 2 साल बाद जाओ। 1 या 2 साल बाद, पता है क्यों? दमाद जो होते हैं बड़े भैया वे 3 प्रकार के होते हैं, एक दमाद, एक दमदुल्ली और एक बिस्मिल्लू। दमाद वो होते हैं जो 1 या 2 साल बाद जाए तो उनके लिए एकदम से करैया रैया धरी जाए मनोज भैया, और 501 रुपया दे जाए विदाई में। और दमदुल्ली जो सेकंड क्वालिटी के होते हैं, समझ लो करेले को बाजार करवे घुमाए और तोरिका में ठाड़ी। और जो बनाई 3rd क्वालिटी के होते हैं दमाद, वे समझ लो ससुराल में ही बस जाए। भागवत या शादी ब्याह हो रहो तो जीजे नाव बनाए दो, जाओ निमंत्रण करे आओ, तैसे ही जीजा ले चिट्ठी घूमन लगता है भैया। ऐसे ही एक दमाद ससुराल में बस गो तो उनके डोकर डुकरिया तो बड़े परेशान, सास ससुर सोचने लगे जो कैसे जाए। और एक ईमानदारी की बात बताएं महाराज, बिल्कुल सही कह रहे, दमाद होए वो चाहिए तो सही ढंग को होए वो चाहिए। अगर सेकेंड हैंड घोपड़ी को हाइब्रिड होए तो मामला सब गड़बड़ है। और ससुराल में ज्यादा रुकबो ना अच्छे हो तो हमारे पापा ऐसे है, तीसरे दिन ससुराल में लग जाए। हाँ सही है मनोज भैया और कह रहे जी तो बढ़िया, दोनों लोगों की ससुराल एक ही गांव में है ना, तो सही है। लेकिन इतने ना ससुराल सुख की सारे जब रुको दिना 2 4 ऐसे रुको जो कहो के मन से न उतरो, और रोज तीसरे दिन पहुंचो तो पनिया खाइयो, फिर कोई मतलब ना है पूरी नको तक ससुराल में बस गए दमाद। उनके सास ससुर तो बड़े परेशान, सोचे लगे जो कैसे जाए। तो एक दिन उनकी सास बोली ऐसो करियो, जब हम शाम को लेट जाएं तो हमारी चारपाई में बहुत तेज तेज लाठी मारियो, हम बड़ी तेज तेज चिल्लाइए हाय दैया दमाद ने मार डालो, हाय दैया दमाद ने मरवा डालो, सोई जे भाग जाइए। बोले ठीक। अब महाराज शाम के समय में ससुर लगे चारपाई में दे लाठी दे लाठी दे लाठी, और भी बड़ी तेज तेज चिल्ला रही हाय दैया दमाद ने मरवा डालो, हाय दैया दमाद ने मार डालो। वो दमाद बड़ो चालाक वो कमरा में घुस गयो, और जैसे ही कमरा में घुसो सवेरो बहू बे बोली, धर्मपत्नी बोली अपने पति से महाराज। सबसे पहले ससुर बोलने लगे उनके, बोले जब बताओ हमने तुम्हें कहूँ मारो, अब वे बोली कि हम कहूँ रोए, अब भीतर तो निकल आओ कि हम कहूँ गए। बताया जाता है महाराज अगर ससुराल को पानी दमादों को लग गो फूल निकले वालो नहीं। मेरे भैया जब रुक्मणी से की तरफ इशारा करते हुए कहा है राजा भीष्मक से उस माने कि महाराज को बात सुनो, कहा सैया सुनो
अरज हमारी और महलन में बिटरिया कुआरी राजा। राजा सैया सुनो अरज हमारी महलन में बिटरिया कुआरी राजा। तेरी लाडो सियानी हुई गई है बोले वाला। तेरी बिटिया सियानी हुई गई है भोले वाला। कोई अच्छो सो घर वर तलाशी लियो मेरे वाला। काटो साले के झरी प्रिया को गोदी में साले सोन को बिटिया साले के मातरे पिता को मायके में डोले बकर सिंगार। अरे कुत्ता हाड़ू मांसू नहीं छोड़े चाहे तुम रबड़ी दूध खवाओ। पतिव्रता के सत्य नहीं छोड़े कामी चैन कनो लुभियाई। होनी के बदरवा चाहिए रे होनी के। और ये हमारे परम श्रद्धेय परम सम्माननीय अमामई से आए हुए वीरपाल भैया जी, उनकी धर्मपत्नी माल्यार्पण कर रही हैं। हम भगवान से यही अभिलाषा करेंगे कन्हैया इनके घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहें, किसी भी बात की कमी न हो, जो भी इनकी दिल की इच्छा हो वो पूर्ण हो। हमें सभा में सम्मानित किया है, भगवान इनका मनोबल कहीं न गिराए और जो भी इनकी इच्छाएं हो वो पूर्ण करें। और ये हमारी परम श्रद्धेय परम सम्माननीय बड़ी दीदी जी अमामई से आई हुई माल्यार्पण कर रही हैं। भगवान इनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, भगवान भोले बाबा मैया पार्वती का हाथ इनके ऊपर हमेशा रहे, यही हमारी अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। राजा कहने लगे अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी शादी के योग्य कब हो गई। आज ही राज्य में जाएंगे और अपने बड़े बेटे से परामर्श लेंगे। बोले ठीक है। महाराज राजा राज्य में पहुंचे और अपने बड़े बेटे रुकुम से बोले हैं कि रुकुम कहिए पिताजी। एक बात सुनो। बोलो। तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी बहन जो है वो शादी के योग्य हो गई है। का करे नागन पिंड बजवा दे। अरे उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख। शादी तो वैसे ही करनी पड़ेगी और कुआरी रही, तुम तो चांद सी मार रहे हो। अरे कोई अच्छा लड़का बता। लड़का के बरस को देगी, कर्मकांड बताओ। लड़का लगभग हो 20 साल का और कर्मकांड बहुत अच्छे हो, जिसका नाम दुनिया में रोशन हो। कारो चाहिए भूरो?
लड़का दो रंग होता, लड़का के करिया हो तो भूरो हो। बहुत सुंदर हो रुक्मणी, क्योंकि चंद्रमा भी जिससे शर्माए। रुक्मणी इतनी सुंदर है तो उसका पति भी सुंदर होना चाहिए। लड़का क्या साल को चाहिए महाराज? 20 साल का। 20 साल को। और 5-5 साल के 4 दिगल तो कैसे रहेंगे? क्या रे? हाँ, तेरी बहन एक के साथ में जाएगी या 4 बच्चों के साथ में? 5 पति द्रौपदी के नाए। वो तो थे, लेकिन कोई अच्छा लड़का बता महाराज। हाँ, जी लड़का कैसे जी बीच में बैठो का है? अरे कोई अच्छा लड़का बता। लड़का तो महाराज बहुत है। तो कोई ऐसा राजा बता जिसका नाम दुनिया में रोशन हो। हमारा साला सुषपाल कैसे रहेगा? बहुत पैसे वाला, रिश्ते में खास हमारा साला है। साला? हाँ महाराज। रुकुम, ये पिताजी तुझे अपनी बहन उसने दे दी तो तू अपनी बहन उसे दे देगा? पहले के बड़े उड़े चूती आए, हम किसी के एहसान बंद नहीं रहते। कोई कल कला को चांद मारे। अरे हाँ, बाने अपनी तुम्हें दी, तुम अपनी उन्हें दे दियो। कुछ पैसा लगा तुम? एक बात बता, पूछो। तेरा जो साला है शिषपाल, वो तुझसे क्या कहता है? जीजा। और जब तेरी बहन उसके लिए जाएगी तो तू उससे क्या कहेगा? जीजा जू। अंतर है, बहुत जमीन आसमान को फर्क है महाराज। क्या बोला है रुकुम? आरे सुन बबुला के बहन रे रुकुम समझावे, सब राजन में सिर मोर रे शिषपाल नजर मेरी आवे। मेरे पिता करूंगो मैं वहां पे शादी, सब राजन में सिर मोहर पिताजी झूम रही गर्दी। बाबुल करो फिकरिया दूर के दूल्हा सालो बन जावे, बाबुल करो फिकरिया दूर के दूल्हा सालो बन जावे। अरे सालो बन जावे के दूल्हा सालो बन जावे, बबुला करो फिकरिया दूर के दूल्हा सालो बन जावे। जैसे ही कहा तो कहने लगे हैं भीष्मक, अरे लाला शिषपाल के साथ में मेरी बेटी क्यों नहीं जा सकती? क्यों? शिषपाल का मतलब जानते हो? शिशु माने बच्चा और पाल माने पालने वाला। अरे कोई और लड़का हो तो बता। बोले मेरी नजर में कोई लड़का नहीं है। राजा बोले मैं बता रहा हूं। कौन? कन्हैया के साथ में अगर मेरी बेटी का विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। रुकुम कहने लगा, ए मेरे सामने अरे बबुला, और ये चालें नहीं चल पाएंगी। जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। अरे तुम्हें ना पता कहाँ पैदा बहु, कहाँ से आओ कहाँ रहो, बाकी साथ में अपनी बहन नहीं भेजूंगा। सुनो, अरे बनी बन बन गाय चराई, और गधी लूट लूट के खाई। बाबुल जन्म को छलिया, बाबुल जन्म को छलिया, सांवरिया तेरे घर कब न आवे बाबुल। अरे पिताजी उसके साथ में विवाह नहीं होगा। और ये मैया रुक्मणी जो थी देवी, वो अड्डे पर खड़ी हुई थी। इधर बाबा नारद निकले, और जैसे नारद बाबा निकले तो बीड़ा को हाथ में लिया बाबा।
कौन सा? ब्रजभूमि में हुआ है, ब्रजभूमि में हुआ है, और ये अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है। दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है, अवतार कन्हैया का। इस लोक से ही किया परलोक से ही किया, जीवन है विविधहारी दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। मेरे भैया जैसे ही रुक्मणी ने सुना ये मनिहारी गीत, त्यों त्यों दिल में बस गई श्याम सुंदर की प्रीति। अगर प्यार करना है तो मीरा जैसा करो। महाराज मीरा हमेशा कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरो पति है सोई। मीरा की जब शादी हो गई थी महाराज, तो मीरा के घर में राणा ने रोका, और राणा ने जब रोका कह दिया कि न तू संतों के साथ में जाएगी, न भजन करेगी, न कीर्तन करेगी, अगर तू ऐसा करेगी न तो मैं तुझे भोजन दूंगा और ना ही पानी दूंगा, न सोना चांदी दूंगा। तो मीरा ने को बात कही, सुन राणा तू मुझे कुछ मत दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुन मेरी वृंदावन ससुराल और संभाल राणा तेरी नगरी मेरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। सुन राणा कृष्ण नाम यति नीको लागे, दुनिया को रंगो ठीको लागे। मैं तो तज बैठी घर द्वार संभाल राणा तेरी नगरी। ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, मैं तो छोड़ चली घर द्वार संभाल राणा तेरी नगरी। जैसे ही कहा महाराज, इतना कड़ा प्यार था मीरा का और भगवान कन्हैया का।
इधर आ जाइए। इधर तो रुक्मणी ने देखा कि मेरे पिता के की एक भी बात नहीं चल रही है, मेरे भाइयों के आगे क्या करना चाहिए। तो भगवान से ध्यान करने लगी, ओरे कन्हैया अगर तू आज नहीं आया तो मेरे 2 पैसे की हो जाएगी, आजा। और भगवान का ध्यान करके रुक्मणी रो रही है। रोते रोते रुक्मणी सो गई। रात्रि में भगवान ने सपना दिया, री बाबरी रुक्मणी क्यों रोती है, सुन। अरे पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी, पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी, यार दगा बाज होशियार की ऐसी। देख ले जाएंगे ससुराल की, मायके में चलियो समारी की ससुरे में काटी गया। धर्मराज जब नेगो मांगी तब का तुम बतलायो, रे मायके में चलियो समारी की ससुरे में काटी गया। इधर रुक्मणी को सपना दिया और कहा चिंता मत कर, मेरे पास में एक चिट्ठी भिजवा देना, मैं उसी चिट्ठी के आधार पर तेरे पास आ जाऊंगा। रात भर सपनों देखो लेकिन सुबह हुआ। रुक्मणी चारों तरफ देख रही, भगवान का नैया कहूं दिखाई ना दे रहे, तो बैठ करके रोने लगी। सहेलियां आ गई, बोली बहना अरे काय को रो रही है। तो रुक्मणी बोली ओरी बहना तो ना है पतो, कहा सुन। अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, दूल्हा ढूंढो भैया ने चंदेरी। का बोली अवधेश भैया, मोहन की जोगिनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। प्यारे की जोगिनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। सुन बेना जो ससुपाल दूल्हा बन के आवे, मैं तो खाई जहर मर जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। प्यारे की जोगिनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। रसिया की रुक्मणी तो रो रही है और महाराज इधर रुकुम जो था वो अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। इधर रुकुम शिशुपाल के लिए चिट्ठी लिख रहा है।
और मंत्री से बोला एक बात सुनो, कहो महाराज। हम जो बोले वही लिखना, अगर एक भी अक्षर गलत हुआ तो मुझे जानता तो है ही। हाँ महाराज, बहुत दिन पहले तो जानते हो। हाँ ऐसी समझ, तो ऐसा कर जो बोले हम वही लिखना। हाँ जो बोलोगे सो ही लिखेंगे। अगर जरा भी गलत हुआ तो तमाशा मुंह पे ही लगेगा। सही बात है, नौकरी कर रहे हैं, खानो पर तमाशा। लिख लिख। हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हो। आंखें मल्लिकारो, ठीक है। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। आगे समाचार ये है, आगे समाचार ये है कि मेरी बहन की शादी है। मेरी भैंस की शादी है। क्या लिखा? क्या लिखा? किनते कह रहे हो? किंते कह रहे हो? तुम किनते कह रहे हो? तुम किंते कह रहे हो? क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? हम बोल रहे हो, हम तो ही कह रहे हैं। हम बोल रहे, हम तो कह रहे हो। आगे समाचार ये है कि मेरी बहन की शादी है। धीरे बोलो, ठीक है, मेमोरी कमजोर है। मेरी बहन की शादी है। अब आई ना बात, मेरी बहन की शादी है। बहन की नहीं, बहन। बहन। हाँ। और यहाँ हाथी घोड़ों को लेके आना। यहाँ हाथी घोड़ों को लेके आना, क्योंकि यहाँ मथुरा का कन्हैया आ रहा है। जब मथुरा को रावण आ रहा है। मथुरा में रावण पैदा हो तो वो तो इंसान हो महाराज। बड़े आराम से आना, क्योंकि यहाँ कन्हैया आएगा और युद्ध अवश्य होगा। बड़े आराम से आना, हाथी घोड़ों के साथ लेके आना। रुक्मणी बैठ के बजाई। हाँ सही बात है। बुगी बैठ के जाई। नीचे हस्ताक्षर कर दे। क्या लिखा है? आर सी दी सिरी सवलाई, हमने तो लई अवसर तुम्हारी। एक बहना तेरे शरण तुम्हारी। अरे होशियारी से यही हो तुम, हाँ यही हो तुम। यहाँ आई रहो है मथुरा को बनवारी। शित श्री सब लाई, हमने
और बंद करके नाई ब्राह्मण को दे दी। नाई ब्राह्मण को महाराज चिट्ठी लेके जैसे ही पहुंचे शिशुपाल के घर पे, तो जब चिट्ठी पढ़ी शिशुपाल ने सबसे पहले नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख ले और भाभी से बोलो सुनो काजर लगाओ, हम बारात लेके जा रहे। भाभी बोली लला कहाँ जा रहे हो? बोले हमारे जीजा की बहन है रुक्मणी, उससे विवाह करने। बोले एक बात बताओ लला, तुमने अपनी बहन तो उन्हें दे दी, उनकी बहन लेवे को जा रहे हो, रिश्ते में तुम्हारी बहन हुई है, ऐसा अनर्थ मत करो। शिशुपाल कहने लगा अनर्थ नहीं कर रहा हूं, हमें बुलाया जा रहा है, तुम काजल लगाओ, जो भी रस्म होती है पूरी करो। तो भाभी बोली लला देवरी को बात सुनो। देवर सीख मान हमारी, कोई नाई मिले रुकी मिली प्यारी देवरा। रुको रुको रुको, 5 किलो चावल ले जाओ वापस। लला वहां पे एक दुल्हन दुई दूल्हा, बेटा झगड़ा होवे गो। वहां पे एक दुल्हन दुई दूल्हा, बेटा झगड़ा होवे गो। जैसे ही का झगड़ा होगा, शिशुपाल नहीं माना, और जब शिशुपाल महाराज ना माने, तैयार होकर के जब कुंदनपुर में पहुंचे और इधर रुक्मणी ने जब सुना कि शिशुपाल आ चुका, रे भैया बेचैन होने लगी और भगवान से ध्यान करने लगी। और कन्हैया एक बात सुन, क्या अपने कुल की चाहो तो राजा और पिता कराए ले जइयो कन्हैया, हमें निभाए ले जइयो सावरिया। अरे अपनी कुल की भैया के सारे नगर में घेरो, केवल मोई भरोसो तेरो। अरे अपने कुल की चाहो तो रोजो विदा कराई ले जइयो कन्हैया, हमें लिवाई ले जइयो सवरिया। जैसे ही ध्यान किया, इधर तो महाराज रुक्मणी रो रही है और तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण आ गए। और जैसे ही ब्राह्मण आए, रुक्मणी बोली हे ब्राह्मण देवता, तुम मेरा एक काम कर दो। ब्राह्मण बोले भिक्षा दो, तब बताओ। बोले महाराज मेरा एक काम कर दो। कौन सा? मैं को चिट्ठी लिख रही हूँ, आप उस चिट्ठी को द्वारिका में पहुंचाई दे। ब्राह्मण बोले ए लड़की, 750 कोस द्वारिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ। जो जब बात सुनी, रुक्मणी जब रोई है, तो ब्राह्मण बोले चल लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। तो आज रुक्मणी ने कलम और उठाई है
और जैसे ही चिट्ठी लिखना प्रारंभ किया तो एक अक्षर लिखती आंसू टपकता, वो मिट जाता, फिर दोबारा लिखती, फिर आंसू टपक जाता, फिर मिट जाता। एकदम से रुक्मणी ने कहा काम करो भैया, एक बात लिखी है। बोली मोहन, अरे मनमोहन मनमोहन। अरे महाराज तुम्हारा नाम मनमोहन पता नहीं कौन ही रखे दो। सुनो, अरे मनमोहन मनमोहन, और जो सबको भेद छिपाती में और प्रभु काल की भेजू पाती में। होते पंख मेरे सजना, दौर का मुँह उड़ी आती में, उड़ी आती में दैया काल की भेजू पाती में। चिट्ठी लिख रही है, कलम और को उठाया है और फिर लिखने लगी, हे श्याम एक बात और सुनो, चिट्ठी जरूर पढ़ लेना क्योंकि हम पर बहुत बड़ी आपत्ति है। क्या लिख रही है? रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही, और क्या लिखा? मैं तो गले में बैया डालूं श्याम के लिए, एजी पीरन की हमें पीरन की वजह तल पारी रोई रोई पाती। चिट्ठी को दे दिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण जब चिट्ठी लेके चले तो इतने बूढ़े महाराज दो चारी खेत निकल पाए तो लोग खांसी आई गई। पंडित जी बैठ गए, भगवान से ध्यान करने लगे, ओरे कन्हैया अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। आवाज लगाई है, सभी भाई बंधु माताएं बहनें प्रेम से बोलेंगे, जो कन्हैया तक आवाज पहुंच जाए और भगवान श्याम सुंदर आ जाए। प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली बजा के क्या बोले हैं ब्राह्मण? मोए भी समुखी लाड़ो ने भेजो है सुनो सांवरिया। आज तो बोली से बोलो 7 दिन चाहिए स्वाहा स्वाहा कल्लोई आहा पतो न भंडार हो के भंडरिया हो। दोनों हाथ उठाए के प्रेम से, तुम्हें भगवान कन्हैया की कसम है, जो प्यारे
हैं आप सब दुनिया को, उनकी कसम है दोनों हाथ ऊपर उठाई लिए। देखिए कितने बड़े ईमानदार हो, क्या बात है। जे हो किराए पे आयो कहांगे, उठा लियो दोनों हाथ, इनविटेशन कार्ड ना दिए तुम्हें हम। मोए भी सम की लाड़ों ने भेजो है रे सुनो सांवरिया। चलत चलत मेरी पैया पिरानी, चलत चलत मेरी पैया पिरानी। सही बताओ, आइयो बुढ़ापो और ढलिए जवानी। आखिर में बूढ़ी उमरिया है रे सुनो सावरिया। तालियों नहीं बज रही, पीछे नेताजी बजाए लियो। क्या बात, पंडित जी ने वहां पे आसन बिछाया, वो तो ओढ़ के सोयो सांवरिया रे सुनो सांवरिया। विपत्ति अवरिया के सब पे पड़ गई, मर्दो सवेरे सताई दो जाई। विपत्ता पड़ गई के शिव शंकर पे, जब भस्मासुर परियो पिछोड़े। अरे देखे मूड गुफा में घुसिए, मैं तो हर बनिए नर से नारी। जोगिरधारी के होते नैने मिट दो पंसार दिगंबर ज्ञान। आरे जय विपतिया के घर घर डोले, जाने किन मुंह के देवे सताई। मेरे बंधुओं, जैसे ही याद किया है कन्हैया को, उसी समय भगवान जब आगे बढ़े तो बताया है मेरे बंधुओं, भगवान ने देखा कि ब्राह्मण सो गया। भगवान ने अपने पार्षदों के द्वारा उनको उठवा लिया, और जैसे ही उठवाया, ब्राह्मण देवता जब द्वारिका में पहुंचे तो सबसे पूछ रहे, भैया जी कौन सो नगर है? बोले द्वारिका 6। बोले भैया हमें एक द्वारिका में जानो, 6 द्वारिका में ना जानो। तो बता दिया कि जाओ महल बना है, अगर तुम कन्हैया से मिलना चाहते हो तो जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा हो वही श्याम है। ब्राह्मण देवता जब पहुंचे तो महाराज याद रखना, जैसे ही कन्हैया को देखो सोच लगे कन्हैया को देख के हमें जब मालूम पड़ रही मोड़ी ठगी है।
अरे जो इतनो कालो कलूटो उल्टो तो रखो है जहाँ पे रिज पाई दुनिया में कोई मिलो ही ना है। और महाराज वो ब्राह्मण को देख के कन्हैया ने जरा सा मुस्कुरा दिया और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराए ब्राह्मण देवता बेहोश। जब होश हुआ तो मन में विचार करो बारे रुक्मणी तूने तो संसार की शोभा एक कन्हैया में देख ली। ये बातें चल रही हो ये रुक्मणी को चैन ना पड़े रो महाराज। रुक्मणी याद कर रही है कन्हैया को और क्या बोली तेरी रुक्मिणी रास्ता देखे कब आएगा वो मुरली वाले कब आएगा वो बंसी वाले। अरे सपनों में सपना छोड़ गया हमको अकेली छोड़ गया तू। सपनों में सपना छोड़ गया तू हमको अकेली छोड़ गया तू। तेरी रूखी मीड़ी रास्ता देखे कब आएगा वो मुरली वाले कब आएगा वो बंसी वाले। याद कर रही इधर ब्राह्मण देवता कहने लगे ये लो चिट्ठी। भगवान ने चिट्ठी पढ़ी ब्राह्मण से कही देखो अगर तुम यहाँ से खांस के नाए गए और 4 जगह नाए बैठे तो हमारे नाना हमें कबहू नाए भेजी तो तुम ऐसो करो 4 जगह बैठो बाकी बाद में हम तुम्हें छोड़न जाए और उहे से रुक्मणी को लेके आए। तो ब्राह्मण देवता 2-4 कदम चले और खांसन लगे। उग्रसेन बोले आए कन्हैया जा ब्राह्मण को छोड़ गया। भगवान ने ब्राह्मण देवता को रथ में बैठारो और जैसे ही चले कुंदनपुर के लाइन तो जोनो दोहरिका में रथ रो तोलो तो चलते रहो आराम से और जैसे ही दोहरिका से बाहर निकलो तो भौका आरे अरर सरर भाइयों रे स्वर्ग में पहुंचो जाई। और आसमान पे पंडित पंचो गए हैं घबराई। मन में करे विचार ऊपर से जो गिरे तो हड्डी पसली ना मिल पाए। अब देश पंडित मन ही मन में कहे अहिर जहां करे भी फंस गए हैं। अरे काउन पाले ते हारे परेबा काउन पूनम यादव ने दिल में पालो कोई मथुरा को नंद किशोर। अरे किनके मर जाएंगे तू ही सुख होवे किनके मरत रे चार हो जाए बाहर अवदेश। एक किनके मर जाएंगे 6 सुख होवे किनके मरत रे 8 हो जाए। अरे मैया मर जाएंगे तू ही सुख होवे बबुला मरत रे 4 हो जाए। भैया मर जाएंगे 6 सुख होवे मामा मरत रे 8 हो जाए।
हेड़ा कसम तो बाप मर जावे बेटा को खम्मा से दो तो बेटा अरे भैया बाली सोर मर जावे भाई की नारी को लो तो छिनाई मारे अवदेश मामा माहिन सोर मर जावे कोई घर कर दे ते बंटारे ढाल तेरी प्यारी सी सूरतिया मोहन दिल में बस गई है बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। श्री सुखदेव भगवान बोले राजन परीक्षित जैसे ही आए हैं दोहरिका के से भगवान कन्हैया बगिया में रथ खड़ा कर दिया और ये हमारे परम श्रद्धेय परम सम्माननीय परम आदरणीय फूफा जी साजापुर से आए हुए 251 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाले इनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें, धन और धाम से हमेशा पूर्ण रहे, भगवान की कृपा से इनके घर में किसी भी बात की कमी न हो, यही हमारी अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर रुक्मणी ध्यान कर रही है, तब तक ब्राह्मण देवता पहुंच गए। बोले हाँ अरे आ गए महाराज, श्याम नहीं आए? बोले हाँ आए, पहले भीख डालो। बोले महाराज हमारे ससुरे में आइयो तो हम तुम्हें भीख दे दी, लेकिन आज हमें ज्यादा जल्दी है, जान दो। ब्राह्मण देवता बोले चली जाओ लेकिन आराम से जाइयो। बोले ठीक। अब जैसे ही महाराज रुक्मणी तैयार होंगे और चली, रुक्मणी तैयार होके जैसे ही चली तो सबसे पहले तो मैया के गले में मैया डाल के रुक्मणी बोली अरे मैया मैं आज तुझे छोड़ के जा रही हूं, और आज मेरे बंधुओं और रुक्मणी ने रोना जब प्रारंभ किया तो बाई समय पे मैया बोली अरे बिटिया रोए मत। अरे आज से ही वो प्रारंभ कर रही हो, कल तुम्हारी विदा हुई है, आंखें सूझी तब तक तो बीमारू पड़ जाओ, और आज को जमानो जो है बिटिया विदा हो तब को रोती थोड़े ही। अरे तो रोए काहे को रही हो? अरे जो बड़ो भैया बैठो जासो रोए ले। मत रो गर्मी ज्यादा है, बीमार पड़ जाइयो। लेकिन रुक्मणी तुम्हें जो भैया बड़े नालायक है, जब बहन की विदा हो तो बेचारे चिपट के रोते जो तो भागे रहे। अरे इतनी मत रो, बीमार पड़ जाओ, चुप हो जा। बस मत रो। अरे मत रो, काय रो रही, कुछ दिक्कत है का? अरे कन्हैया बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें कभी दुखी नहीं रखेगा। मैं तो जा रही है भैया, पिताजी को ध्यान रखिए, बड़ी जलेबी लेके आवत है, करेले मिलता हमको देख रहे जलेबी लाए। मत रो मैया तू जानती है पर अगर सन्मुख खवाएगी तो रोटी मिलेगी। बस
एकदम से रुक्मणी मैया के गले में मैया डाल के बोली, अम्मा अरे तू कसुक की जो कैसो मैया गेले मोए एक बार पुछगार गोद में ले ले कर ले आखिरी प्यार दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के। ओरी अम्मा रक्षा बंधन पे मोई बुलवइयो ए बड़े भैया को घर पे बैठाइयो कर ले आखिरी प्यार दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के। चली ससुराल दुल्हन बन के। जैसी मैया रोई है तो महाराज उसी समय रुक्मणी ने समझाया, माँ को चिंता मत कर, मैं आ जाया करूंगी। और भैया रुक्मणी जब चली है तो याद रखना, रुक्मणी की माँ ने समझाया, बेटी रोए मत। तो गले में पैया डाल के रुक्मणी बोली है, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया ओ मैया तू भूल न जाना रक्षा बंधन पर बुलवाना। छूटी सहेली मेरी बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। आज रुक्मणी जब चल दी, सखियां साथ में है। रुक्मणी सबसे पहले मैया गौरी का पूजन करती है और मैया गौरी का पूजन किया और हाथ जोड़ के बोली है, मैया अरे मैं तो आई मैया और तुझको मनाने, और चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। मैं तो आई मैया तुझको मनाने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। और जैसे ही कन्हैया की तरफ बढ़ी तो श्याम ने देखा इसमें मेरी रुक्मणी समझ में नहीं आ रही है। रुक्मणी ने वो हाथ उठा दिया जिस हाथ में कंकन बंधा था, भगवान समझ गए यही रुक्मणी है।
रुक्मणी भगवान के पास में पहुंची और एक बात कही है, महाराज जरा मुरलिया दिखाओ। और जैसे ही कहा मुरलिया दिखाओ तो भगवान बोले, अरे बाबरी रुक्मणी, तुझे पता नहीं मेरी मुरली कैसे बनी है? कैसे बनी? सुन, कुबेर के घड़ा में एक पेड़ जमो, मिन मुरली के नाम कटाई धरो है। शेष ने काटी महेश ने पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकादि करी है। विष्णु जी ने छेद करे और नारद जी ने देख धरी है। सो मांग रही हमसे मेरे अरवन खरवन की बसुरी है। इतनी महंगी मुरलिया मैं तुझे नहीं दूंगा। तो रुक्मणी बोली है, सुनो श्याम, अरे सर की कमर से जो धीरे धीरे पागल हुई रे, मैं धीरे धीरे तेरी मुरलिया दिल में। तेरी बसुरिया जो धीरे धीरे पागल हुई रे, मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। दोनों हाथ उठाई की जयकारा लगाओ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। क्या बात है। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, मुरलिया पकड़ाई है तो रुक्मणी ऊपर चढ़ी रथ पर, भगवान लेके चले हैं रथ। सखियां भागी जाए के खबर दी कि तुम्हारी रुक्मणी चली गई। एकदम से शिशुपाल भागा और आवाज लगा दी, अरे कन्हैया, अरे अभी तक तो माखन चुराता रहा, अब लड़कियों को चुराने का नंबर लगा दिया। खड़ा हो। क्या बोला? ठाड़ो रहिए रे नीच गमार रे, ठाड़ो रहिए ठाड़ो। तो दिए बीच से फारी रे, ठाड़ो रहिए। आओ शेर के सामने सियारे रे, ठाड़ो रहिए ठाड़ो। मेरे भैया, जैसी कहा खड़ा हो जा, भगवान खड़े हुए, पीछे मुड़ के देखा, युद्ध हुआ। युद्ध जैसे ही भोर ये बलराम को पता चलो कि कन्हैया का वो बिटिया लेने गए, तो बलराम हलमूसल लेके पहुंचे। और जो रुक्मणी को देखो तो बलराम पूछने लगे, ए कन्हैया एक बात सुन, कहां पे ले आए और मोहन सुगर नारी अलवेली कहां से? अरे कौन की बेन कौन की बेटी, बाप कमाई लाए मोहन सुगर नारी अलवेली कहां से? तो भगवान बोले, रुक्म की बेन भीष्म की बेटी, रुक्म की बेन भीष्म की बेटी। जबरन प्याय लाए मोहन सुगर नारी अलवेली कहां से?
मेरे भैया सवाल किया, युद्ध हुआ, और जैसे ही युद्ध हुआ उसी समय भगवान ने परास्त कर दिया। शिशुपाल अपनी चंदेरी में कह के आया था कि अगर मैं रुक्मिणी को न ला पाया तो दोबारा चंदेरी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। उसने एक नगर बसाया है भोजकट नाम का, भोजकट नाम का नगर बसाया, जो अब भरथना के नाम से विख्यात हो गया। इसे शिशुपाल ने बसाया था। शिशुपाल पहुंचा, रुक्म का नंबर आया, और जैसे रुक्म को नंबर आओ, रुक्मिणी ने जो देखो हाथ जोड़ के कन्हैया के सामने खड़ी हो गई। ये मुरली वाले, आप मेरे भैया को मत मारना। क्यों? बेचारा है, बंधुआ भी है, और हे नाथ तुम्हारा चेहरा है, बूढ़े बाप की निशानी है, मत मारो भाई मेरा है। हमाओ भैया बड़ो जबरदस्त है, और तुम बहुत हल्की हो, युद्ध करियो तो हार जाइयो। का बोली? मेरो भैया जबर तुम हल्के हो पिया, ठहर जाइयो। मेरो भैया जबर तुम हल्के हो पिया, ठहर जाइयो। रोई रोई भैया को मनाऊं, ओ मोहन तेरी हा खाऊं। तुम वैसे तेज अकल के हो पिया, ठहर जाइयो। मेरी दो अखियन की पल के हो पिया, ठहर जाइयो। मेरे भैया जैसे ही युद्ध हुआ, रुक्म को भी बांध लिया, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। भगवान रुक्मिणी को लेकर के और द्वारिका में आए, और जब द्वारिका के लिए आए, मंडप बनाया गया। मंडप में बैठ करके भगवान कन्हैया की और रुक्मिणी की शादी हुई। एक भगवान का भजन बोलेंगे प्रेम से ताली बजा के, उसके बाद में आगे की कथा और झांकी के द्वारा आपको रुक्मिणी और कृष्ण की शादी दिखाई जाएगी। प्रेम से बोलेंगे दोनों हाथ उठा के ताली बजा के। हे कन्हैया श्याम मेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो है तेरे बाल काले, दूसरा जूड़ा लगा। बात है, नेताजी के बारात में आए हो का? ऐसो मालूम पड़ रही है नाश्ता की जरूरत है। दोनों हाथ ऊपर उठा के, आज अंतिम दिन है। अगर तुम कसम खाए के आए हो कि ताली ना बजे, हम कसम खाए के आए, खाना ना खाओ, कसम खाए के आए कि आज ताली बजवाए के ही छोड़े। सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर उठाओ। जिनके पास है नहीं तो कोई बात ही ना है, और जिनके पास है तो इस्तेमाल कर लो। अबे उठे ही ना है। तुम्हें भागवत की कसम है, दोनों हाथ ऊपर उठाई लियो।
और जो बचे तुम्हें अपने अपने पड़ोसी का समय दोनों हाथ ऊपर उठाई लियो नीचे और हुई जी हमें तुम्हें दुनिया में जो प्यारो है बाकी के समय दोनों हाथ ऊपर उठाई लियो आप बकाया ना है और तुम्हें जो प्यारो ताकि के समय नीचे बिल्कुल मत करियो बजा एक तो है तेरे बाल काले दूसरा झूला लगा जय हो एक तीसरी है लट घुंघराली दिल दीवाना हो गया पीछे ऊपर हाथ ले जाएगी फिर कौन सी नौटंकी करता हूं बज गई ताली ऊपर तो नाथ मैंने लागोगे बोल सहे कन्हैया तेरे लिए मैंने लागोगे बोल सहे सवरिया तेरे लिए तेरे लिए ओ प्यारे तेरे लिए मैंने लागोगे बोल सहे सवरिया तेरे लिए जय श्री महाराज मेरे भैया इधर जैसे ही भगवान लेकर के आए तो बड़े विधि विधान के साथ में तैयारी हुई और जब तैयारी हुई है तो महाराज बताया जाता है अरे क्या कर रहे हो महाराज जैसे ही शादी का नंबर आया तो उसी समय बड़े विधि विधान के साथ में भमरे पड़ी भगवान कन्हैया ने रुक्मणी के गले में जयमाला डाल दी कन्हैया बड़ी तेज है हाँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की सतगुरुदेव भगवान की महाराज भगवान कन्हैया की शादी जब हुई तो सखियां गाना गाने लगी और बोली चावल मन भावन पिया के संग और पढ़ने लागी मामरिया मन अवधेश भैया पहली मामरी पढ़ के जब तुझी पे नंबर आया तीजी भामर पूरी पड़ गई तुम सबको दिल हरसायो वे तो धिया बापई की मन तीजी भामर पड़ गई जब चौथी पे नंबर आयो पांचवी भामर पूरी पड़ गई बड़े भैया को दिल हरसायो अबे तो धिया बापई की मन मनोज भैया पांचई भामर पड़ के जब छठवीं पे नंबर आयो सातवीं भामर पूरी पड़ गई पूनम को दिल हरसायो अब तो मम्मी पापा की मन भावन प्रिया के संग
परम श्रद्धेय, परम सम्माननीय, परम आदरणीय, परम पूजनीय बड़े भ्राता जी श्री राहुल भैया जी, सदस्य जिला पंचायत करेल मैनपुरी, 5100 रुपए भागवत में चंदा दे रहे हैं। 5100 रुपए भागवत में दे रहे हैं और 500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। प्रभुवंशी वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण करें, धन और धाम से हमेशा पूर्ण रहे, किसी भी बात की कमी न हो। कन्हैया हमेशा धन के भंडार भरता रहे और इनकी जो भी दिल की इच्छा हो मुरली वाले हमेशा पूर्ण करें, किसी भी बात की कमी न हो, इनका नाम दुनिया में रोशन हो। हमारी श्याम सुंदर से यही अभिलाषा और आकांक्षा है। कन्हैया इनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। भगवान की पहली शादी रुक्मणी के साथ बड़े विधि विधान के साथ में हुई।